आमतौर पर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की मतलब बिल्कुल सटीक इंजीनियरिंग जैसी उम्मीद होती हाँ बिल्कुल, सब कुछ एकदम साफ होना चाहिए। है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर हड्डी में कोई फ्रैक्चर है तो जो एक्सरे मशीन है वो एक साफ टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिखा देती है। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बिल्कुल, समस्या एकदम स्पष्ट होती है और उसका समाधान भी सीधा होता है। लेकिन पता है क्या, एक बहुत ही अजीब विरोधाभास तब पैदा होता है जब हम इस भौतिक शरीर से हटकर आध्यात्मिकता और एक सर्वोच्च सत्ता से कनेक्शन की दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ, क्योंकि वहां कोई एक्सरे मशीन तो होती नहीं है जो सब कुछ साफ साफ दिखा दे। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब तर्क तो यही कहता है ना कि अगर कोई इंसान दुनिया की सबसे बड़ी पावर यानी परमपिता से सीधा कनेक्शन जोड़ ले तो सब कुछ एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे एकदम हाई स्पीड इंटरनेट लग गया हो। हाँ, जैसे फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट बिना किसी बफरिंग के। लेकिन असलियत में हम देखते हैं कि ये कनेक्शन बहुत ही ग्लिची होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे पावर सोर्स तो मिल गया है लेकिन केबल बार बार स्पार्क कर रही है। सही कहा। और सवाल यही उठता है कि जब सर्वोच्च अच्छाई से जुड़ने की कोशिश हो रही है तो जीवन में अचानक से इतनी रुकावटें और विघ्न क्यों आने लगते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इसी उलझन को सुलझाना है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो मधुबन से 29 अप्रैल 2026 को जारी हुई प्रात मुरली है। हाँ, और ये स्रोत बहुत ही गहराई से इन चीजों को डिकोड करता है। बिल्कुल, हम यही समझने वाले हैं कि एक सर्वोच्च सत्ता से जुड़ने के असली मैकेनिक्स क्या हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है कि सर्वशक्तिमान के साथ होने के बावजूद किसी महान कार्य में या कह लें यज्ञ में बाधाएं क्यों आती हैं। सच कहूँ तो ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक सवाल है। और आज की चर्चा में जो बातें सामने आएंगी ना, वो दिखाती हैं कि आध्यात्मिक यात्रा कोई सीधी पक्की सड़क नहीं है। बल्कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें कर्मों के रहस्य से लेके मानसिक बॉक्सिंग तक की बहुत गहरी बातें शामिल हैं। और एक बात मैं यहाँ श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर दूं, ये सामग्री ज्ञान मार्ग के परिप्रेक्ष्य से लिखी गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सिर्फ भावनाओं या अंधी श्रद्धा पर आधारित नहीं है। मतलब ये कोई भक्ति मार्ग वाली बात नहीं है जहां बस आंख बंद करके मान गया। बिल्कुल नहीं। ये इंसान से तर्क, विश्लेषण और अपनी चेतना को पूरी तरह से अपग्रेड करने की मांग करती है। तो चलिए इस अपग्रेड की ही बात करते हैं। स्रोत की शुरुआत ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले निर्देश से होती है। हाँ, वो पुराना कनेक्शन तोड़ने वाली बात। एकदम सही। कहा गया है कि नया कनेक्शन जोड़ने से पहले पुराने नेटवर्क को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना होगा। अगर इसे आज की भाषा में समझे ना तो ये कुछ ऐसा है कि एक नया और बेहद सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन यहाँ जिस करप्ट डेटा को डिलीट करने की बात हो रही है वो सुनकर कोई भी थोड़ा चौंक सकता है। वो इंसान के सबसे करीबी रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बंधु और देह के रिश्ते। स्रोत स्पष्ट रूप से इन्हें कलयुगी छींची नाते कहता है। मतलब सतह पर देखने पर तो ये बहुत कठोर लग सकता है। कोई भी सोचेगा कि भाई अपनों से कैसा नाता तोड़ना। मैं समझ सकती हूँ कि ये सुनने में थोड़ा अजीब क्यों लगता है, लेकिन जो ओएस अपडेट वाली एनालॉजी आपने दी ना, वो उस पुरानी मेमोरी को मिटाने तक तो ठीक है, पर यहाँ बात सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये दरअसल हार्डवेयर के अपग्रेड की बात है, यानी चेतना के मूल ढांचे को बदलना। जब स्रोत देह के रिश्तों हो कलयुगी छी नाते कहता है ना, तो ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत या गुस्से का संदेश बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? ये दरअसल चेतना के पतन की ओर एक स्पष्ट इशारा है। स्रोत बहुत गहराई से ये समझाता है कि समय के एक आदर्श चक्र में, जिसे सतयुग कहा गया है, यही रिश्ते सतो प्रधान थे। सतो प्रधान मतलब पूरी तरह से शुद्ध? बिल्कुल, परम पवित्र और पूरी तरह से सुखदायी। उन रिश्तों में कोई स्वार्थ या मोह की मिलावट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, दुनिया का पतन हुआ, है ना? हाँ, और फिर इन रिश्तों में मोह, स्वार्थ और दुख का प्रवेश हो गया। एकदम सही। सुख का अनुपात धीरे धीरे कम होता गया। इसलिए ये एक बहुत ही तार्किक निर्देश है कि इस पतित हो चुकी पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ दिया जाए। ये एक रणनीतिक डिटैचमेंट है। रणनीतिक डिटैचमेंट, ये एक बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण है। मतलब अगर कोई इमारत अपनी उम्र पूरी कर चुकी है और बस गिरने वाली है,
तो समझदारी इसी में है कि उससे भावनात्मक लगाव छोड़कर बाहर निकल आया जाए। बिल्कुल, विनाश की कगार पर खड़ी दुनिया से नाता तोड़कर एक बेहद के यानी सुप्रीम फादर से नाता जोड़ना ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता बचता है। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है, जिसका हमने शो की शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, वो ग्लिची कनेक्शन वाली बात। बिल्कुल। मान लीजिए किसी इंसान ने इस बात को समझ लिया, उसने पुराने नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर दिया और सर्वोच्च शक्ति से सीधा नाता जोड़ लिया। अब तर्क तो यही कहता है ना कि उसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच मिल जाना चाहिए। लेकिन स्रोत खुद कहता है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ में, यानी इस महान कार्य में, असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। और ये एक ऐसा बिंदु है जो पारंपरिक धार्मिक सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। सच में पलट देता है, क्योंकि इंसान की आम धारणा क्या है? यही ना कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो बस अपनी एक उंगली उठाएगा, कोई जादू या चमत्कार करेगा और सारे विघ्न एक सेकंड में राख हो जाएंगे। हाँ, लोग अक्सर भगवान को एक मैजिशियन की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन स्रोत एक बहुत ही अलग और गहरी बात कहता है। स्रोत में लिखा है, ड्रामा में नूंद है, जिसका मतलब है कि ये पूरा विश्व एक पूर्व निर्धारित नाटक है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, परमपिता भी इस ड्रामा के बंधनों में बंधे हुए हैं। बिल्कुल। ये विचार कि भगवान भी नियमों से बंधे हैं बहुत ही क्रांतिकारी है। और यही वो असली मोमेंट है जो इस पूरे दर्शन को इतना अलग बनाता है। अगर हम इसे कॉस्मिक फिजिक्स इंजन की तरह समझे ना। अच्छा, कॉस्मिक फिजिक्स इंजन। हाँ, तो कर्मों का जो सिद्धांत है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। ईश्वर कोई ऐसा जादूगर नहीं है जो अपने ही बनाए हुए ब्रह्मांड के भौतिक या आध्यात्मिक नियमों को अपनी मर्जी से कभी भी तोड़ दे। मतलब सिस्टम के रूल्स सबके लिए समान हैं। बिल्कुल। अगर वो ऐसा करता है तो इंसान की जो फ्री विल है, उसकी स्वतंत्र इच्छा का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। मतलब ईश्वर सीधा हस्तक्षेप करके किसी भी बाधा को इसलिए नहीं हटाते क्योंकि वो उस प्राकृतिक सिस्टम के खिलाफ होगा। एकदम सही। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि इन विघ्नों के आने का वैज्ञानिक या कह लें आध्यात्मिक कारण क्या है? मतलब विघ्न आते ही क्यों हैं? स्रोत इसके लिए एक बहुत ही सटीक मैकेनिज्म बताता है। उसमें कहा गया है ताकि पाप का घड़ा भर सके। पाप का घड़ा। इसे ऐसे समझना चाहिए कि अगर कोई तत्व या व्यक्ति लगातार नकारात्मक काम कर रहा है तो उस ऊर्जा को उसके चरम तक पहुंचना ही होता है। मतलब जब तक वो अपने पीक पर नहीं जाएगा? हाँ, जब तक कोई अपने कार्यों की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचता, तब तक कर्मों के गणित के हिसाब से उसका अंतिम परिणाम या न्याय ट्रिगर नहीं हो सकता। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार अवधारणा है। इसका सीधा सा मतलब है कि विघ्न आना कोई ईश्वरीय सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो उस विघ्न डालने वाले व्यक्ति के खुद के कर्मों का एक मैथमेटिकल रिजल्ट है। जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाता है तो वो अपने आप टूट जाता है। और भगवान इस प्रक्रिया के बीच में आकर किसी के कर्मों की साइकिल को शॉर्ट सर्किट नहीं करते। सच में ये नजरिया तो पूरी तरह से सशक्त करने वाला है। इंसान को एकदम से उस विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकाल देता है। बिल्कुल निकाल देता है। जब जीवन में या किसी अच्छे काम में रुकावटें आती है ना, तो ये सोचने के बजाय कि अरे ईश्वर मेरे साथ नहीं है, ये समझना चाहिए कि ये सब उस विशाल ड्रामा का एक आवश्यक हिस्सा है। मतलब ईश्वर मानसिक शक्ति दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, लेकिन उस प्रक्रिया से होकर तो इंसान को खुद ही गुजरना पड़ेगा। क्या बात है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सिस्टम इतना तार्किक है और ईश्वर किसी तरह का जादू या हिंसा नहीं करते, तो फिर जो हम इतिहास और शास्त्रों में इतनी सारी युद्ध और मारकाट की बातें पढ़ते हैं, उनका क्या? हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। स्रोत में इसके लिए भी एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। उसमें कहा गया है कि शास्त्रों में सच सिर्फ आटे में नमक मिसल है। आटे में नमक मिसल, ये उपमा बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। मतलब एक बोरी आटे में सिर्फ एक चुटकी नमक के बराबर सच्चाई। बिल्कुल। और देखिए, एक चुटकी नमक पूरे आटे को नमकीन कर देता है, जिससे इंसान को क्या लगता है? उसे लगता है कि पूरा आटा ही नमक है, यानी जो कुछ लिखा है सब सच है। एकदम सही। जैसे हम तो अक्सर श्री कृष्ण को उनके सुदर्शन चक्र से विरोधियों का गला काटते हुए सुनते और देखते आए ना। हाँ, हर टीवी सीरियल और किताब में यही दिखाया जाता है। तो अगर ये भौतिक युद्ध या हिंसा नहीं है, तो फिर ये कहानियां शास्त्रों में आई कहां से? इसके लिए हमें देवताओं के मूल स्वभाव को देखना होगा। देवताओं के लिए हमेशा से एक बात कही गई है, अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल। अब जरा इस विरोधाभास पर गौर करें।
जो चेतना पूरी तरह से अहिंसक है और सतो प्रधान है, वो हिंसा का काम कैसे कर सकती है? मतलब कोई देवता किसी का गला कैसे काट सकता है? हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रूप से ही असंभव है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समय के साथ इंसानों ने अपनी समझ, अपने भय और अपने समय के समाज के अनुसार इन कहानियों को गढ़ लिया। बिल्कुल, जो एक आंतरिक आध्यात्मिक या वैचारिक संघर्ष था, उसे लोगों ने तलवारों और तीरों की लड़ाई का रूप दे दिया। हाँ, क्योंकि इंसान को वही भाषा समझ आती थी। सही कहा। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये सब दंत कथाएं हैं, मनगढ़ंत कहानियां। सदियों तक जिसने जो सोचा, जो समझा, वो लिख दिया। इसी वजह से जो मूल सत्य था वो कहीं बहुत गहराई में छुप गया। और इसीलिए सच्चा ज्ञान खुद परमपिता को आकर देना पड़ता है। और उसी ज्ञान से एक नई दुनिया, जिसे सचखंड कहा गया है, उसकी स्थापना होती है। ये स्थापना किसी भौतिक युद्ध, मारकाट या खून खराबे से नहीं होती। तो फिर किससे होती है? ये चेतना के परिवर्तन से होती है। बहुत ही गहरी बात है। और दुनिया इस बहुत बड़े भ्रम में जी रही है कि कलयुग तो अभी बच्चा है, इसके तो अभी लाखों साल बाकी हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है। लेकिन ये ज्ञान स्पष्ट करता है कि अब ये पुरानी दुनिया अपने अंतिम चरण में है। भक्ति मार्ग, जहां सिर्फ मान लेना और भावनाएं मुख्य थीं, वो अब खत्म हो रहा है और अब ज्ञान मार्ग का समय है। और यहीं से वो असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि अगर बाहर कोई महाभारत या कोई भौतिक युद्ध नहीं है, तो फिर वो युद्ध कहाँ लड़ा जा रहा है? वो युद्ध लड़ा जा रहा है इंसान के अपने दिमाग के अंदर। बिल्कुल। स्रोत इसे एक मानसिक बॉक्सिंग का नाम देता है, और जो विरोधी है ना, उसे माया कहा गया है। स्रोत में माया को एक रुस्तम पहलवान की तरह पेश किया गया है। रुस्तम पहलवान यानी विश्व स्तरीय हैवीवेट चैंपियन। हाँ, मतलब ये कोई सींगों वाला राक्षस नहीं है जो डराने आएगा। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। माया बहुत ही दबे पांव, हल्के से हल्के रूप में आती है। शायद एक छोटे से संदेह के रूप में। हाँ, या अहंकार या किसी पुराने मोह के रूप में, और सीधे बुद्धि में तूफान ला देती है। और पता है, ये रुस्तम की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि इस युद्ध में इंसान का मुकाबला अपनी ही सदियों पुरानी आदतों और प्रवृत्तियों से है। खुद से ही लड़ना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। और इस बॉक्सिंग रिंग का अंतिम लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना। ये वो स्थिति है जहां चेतना कर्मों के हर अच्छे बुरे बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। कर्मातीत अवस्था। लेकिन मैं सोच रहा था, उस अवस्था तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? स्रोत में भी जिक्र है कि इंसान चाहता है कि वो निरंतर उस सर्वोच्च शक्ति की याद में रहे, लेकिन रह नहीं पाता। कि ये कोई स्विच नहीं है जिसे एक बार दबाया और तुरंत रोशनी हो गई। इसमें समय लगता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के सफर में बहुत से विघ्न आते हैं। और कई बार ये माया रूपी रुस्तम इंसान को चारों खाने चित भी कर देता है। इंसान हार जाता है। हार जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि ये लड़ाई असंभव है? असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए एक बहुत गहरे धैर्य की जरूरत होती है। स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत और व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। वो बच्चे वाला उदाहरण? हाँ, जैसे जन्मते ही कोई बच्चा सीधे राजा तो नहीं बन जाता ना। उसे बड़ा होने में, विद्या सीखने में, परिपक्व होने में समय लगता है। बिल्कुल। वैसे ही एक साधारण चेतना, जिसे स्रोत में कौड़ी के समान कहा गया है, उससे एकदम शुद्ध और मूल्यवान हीरे जैसा बनने में समय लगता है। कौड़ी से हीरे जैसा बनना? हाँ, ये रात और दिन का फर्क है। इसलिए अगर कभी हार भी मिले ना, तो उसे इस लंबी परिपक्वता की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए, न कि अंत। मतलब गिरकर फिर से उठना है। देने वाला है कि विफलता भी उस अपग्रेड प्रोसेस का एक हिस्सा ही है। एकदम सही। लेकिन इस भारी भरकम मानसिक बॉक्सिंग में टिके रहने के लिए इंसान को कुछ व्यावहारिक टूल्स की जरूरत होती है। हाँ, सिर्फ सोचकर तो नहीं जीत सकते। बिल्कुल। कोई भी सिर्फ ख्यालों में बॉक्सिंग नहीं कर सकता। और इस स्रोत का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा मुझे लगा ना, वो है इस मानसिक भटकाव को रोकने की तकनीक। जब ये ज्ञान इतनी स्पष्टता से कहता है कि ईश्वर निराकार है, तो फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण के चित्रों की बात क्यों की गई है? ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इंसान का जो दिमाग है ना, वो किसी निराकार या अमूर्त कॉन्सेप्ट पर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। फोकस लूज हो जाता है। हाँ, उसे कोई विजुअल एंकर चाहिए, कोई सहारा चाहिए होता है जो ध्यान को भटकने से रोके। और इसके लिए स्रोत में जो सगाई और दलाल वाली एनोलॉजी दी गई है, मतलब जो ब्रोकर का उदाहरण है, वो तो कमाल का है। बिल्कुल।
ये एनोलॉजी इस पूरी प्रक्रिया के मैकेनिक्स को खोल के रख देती है। हाँ, क्योंकि स्रोत समझाता है कि जैसे पक्के भक्त भगवान को याद करने के लिए चित्र सामने रखते हैं, वैसे ही इस ज्ञान मार्ग में भी त्रिमूर्ति का चित्र बहुत मददगार है। जब सुबह आंख खुलते ही वो चित्र सामने होता है तो तुरंत अपना लक्ष्य याद आ जाता है, वर्षा। यानी वो भविष्य का राज्य भाग्य जो इंसान को प्राप्त करना है। बिल्कुल। लेकिन इस तकनीक में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, और वो ट्विस्ट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, चित्र त्रिमूर्ति का है जिसमें ब्रह्मा भी मौजूद हैं, लेकिन कनेक्शन शिव बाबा यानी उस निराकार परमपिता के साथ जोड़ना है, ब्रह्मा के साथ नहीं। यहाँ ब्रह्मा की भूमिका सिर्फ एक दलाल या ब्रोकर की है। मैं इसे थोड़ा और आसान करती हूँ। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब किसी की सगाई होनी होती है तो एक बिचौलिया या ब्रोकर एक बहुत ही शानदार रिश्ता लेकर आता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो दोनों पक्षों को मिलाता है, सारी बातें तय कराता है, लेकिन एक बार जब सगाई पक्की हो जाती तो क्या कोई बैठकर उस ब्रोकर को याद करता है? बिल्कुल नहीं। एकदम सही। सगाई होने के बाद इंसान का सारा ध्यान, सारा मानसिक जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले जीवन साथी पर केंद्रित हो जाता है। ब्रोकर का काम खत्म और उसे किनारे कर दिया जाता है। आप देखिए, ये मन को अनुशासित करने की कितनी सटीक तकनीक है। ब्रह्मा वो माध्यम है जिनके जरिए ज्ञान मिला, लेकिन जो अंतिम तार जुड़ना है वो सीधे उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़ना है। बिल्कुल। ये चित्र और ये ब्रोकर वाली समझ मन को भटकने से रोकने के लिए एक बूस्टर रॉकेट की तरह काम करती है। बूस्टर रॉकेट? हाँ, जो चेतना को अंतरिक्ष में तो ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद खुद अलग हो जाता है। वाह, ये सचमुच एक बहुत ही पावरफुल टूलकिट है। अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन के धागों को एक साथ पिरोए ना, तो हमने देखा कि कैसे पुराने करप्ट हो चुके रिश्तों के नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करना एक रणनीतिक जरूरत है। हमने ये भी समझा कि सर्वोच्च सत्ता से जुड़ने के बावजूद विघ्न क्यों आते हैं, क्योंकि दुनिया एक सेल्फ रेगुलेटिंग कर्मा इंजन है। हाँ, जिसे भगवान भी शॉर्ट सर्किट नहीं करते। बिल्कुल। हमने शास्त्रों की आटे में नमक वाली सच्चाई देखी, जहां अहिंसक देवताओं को हिंसक बना दिया गया। और सबसे अहम बात, हमने माया रूपी रुस्तम पहलवान के साथ होने वाली मानसिक बॉक्सिंग को समझा। हाँ, और उसमें ब्रोकर की एनालॉजी का इस्तेमाल करके टिके रहने की तकनीक को भी देखा। इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ है ना, वो स्रोत के अंत में दिए गए वरदान और स्लोगन में बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है। इसमें एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मनन। हाँ, और वो लाइन मुझे बहुत पसंद आई, अपनी घोट तो नशा चढ़े। काफी नहीं है। मतलब सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। एकदम नहीं। ये तो किसी और का चबाया हुआ खाना खाने जैसा है, जिससे शरीर को कोई ताकत नहीं मिलेगी। जब तक कोई इंसान खुद उस ज्ञान को अपने दिमाग में नहीं मथेगा, उसके एक एक पुर्जे को खोलकर नहीं समझेगा, तब तक उसे इस आध्यात्मिक समझ का असली नशा या आनंद प्राप्त नहीं होगा। और जो इंसान इस मनन की मस्ती में रहता है ना, दुनिया का कोई भी मानसिक तूफान या उलझन उसे अपनी ओर नहीं खींच सकती। उसकी निर्णय शक्ति एकदम स्पष्ट हो जाती है। और ये आंतरिक स्पष्टता ही इस पूरी मानसिक बॉक्सिंग का असली इनाम है। बिल्कुल सही बात है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस गहन अध्ययन को समाप्त करने से पहले ना, एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सबको रुक कर सोचने की जरूरत है। स्रोत के बिल्कुल आखिर में सबसे महान बनने के लिए जिस गुण को सबसे ऊपर रखा गया है, वो कोई शक्ति या ज्ञान का अहंकार नहीं है, वो है नम्रता। नम्रता यानी ह्यूमिलिटी। हाँ, स्रोत कहता है कि जो आज झुकता है, पूरा कल्प, सारी आत्माएं उसके आगे नमन करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्पकालिक अहंकार और एक दूरदर्शी शाश्वत समझ के बीच का चुनाव है। जो आज अपने अहंकार को मिटाकर झुकने की ताकत रखता है, भविष्य का असली नियंत्रण उसी के पास होता है। बिल्कुल। और ये बात मुझे वापस शुरुआत में की गई उस मेडिकल डायग्नोसिस और एक्सरे मशीन की एनालॉजी पर ले जाती है। कैसे? जरा सोचिए, क्या ऐसा तो नहीं कि जीवन में जो भी स्पार्किंग या मानसिक उलझनें आ रही हैं, वे असल में किसी बाहरी असुर के कारण नहीं, बल्कि हमारे खुद के अहंकार और निर्णय शक्ति की कमी के कारण हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगर इंसान अपनी चेतना को अपडेट करे, उस दलाल के जरिए सर्वोच्च सत्ता से सीधा कनेक्शन जोड़े और सबसे बढ़कर विनम्रता को अपनाए, तो क्या वो खुद अपने अंदर एक ऐसी एक्सरे मशीन विकसित नहीं कर लेगा जो हर भ्रम को साफ साफ दिखा दे? बिल्कुल कर सकता है। क्या हम सब अपने अंदर चल रहे इस युद्ध के रुस्तम नहीं बन सकते? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हर किसी को अपनी समझ की गहराई में खुद ही उतरना होगा। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। हाँ, बिल्कुल। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।